तो स्टार्ट करें। हम लोग पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक डालो रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? ऐसा प्रोसेस जो कंप्लीटली रिवर्स हो जाए, which can revert back completely following same path, which can revert back completely following सेम पाथ, उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस से रिवर्स हो जाए, वैसे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे ये P और V, मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, ए से ए पॉइंट इधर, ए से बी जा रहा है, बीच में एक और पॉइंट आ गया सी, तो ए से सी, ए से बी की तरफ जा रहा है और वापस बी से ए की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो इस प्रोसेस में नो लॉस ऑफ एनर्जी इन बिटवीन। इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। आई बात समझ में? Yes, sir. A process that can be retraced back such that both system and surrounding return to their original state with no other changes anywhere is called reversible process. सर समझे नहीं। समझे नहीं? रिवर्सेबल है सर, तो ये सेम सेम पाथ पे वापस आ जाता है ना। व्हिच कैन, ये व्हिच कैन के बाद क्या लिखे हैं? विच कैन रिवर्ट बैक या रिट्रेस बैक लिख लो। रिवर्ट बैक की जगह रिट्रेस बैक लिख लो। रिवर्ट समझ में आ तो रिट्रेस लिख लो। इसके एग्जाम्पल है जैसे फ्यूजन ऑफ आइस, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, फ्यूजन ऑफ आइस, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। जो मैंने प्रोसेस बनाया पीवी का, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, आइसोबैरिक है। एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक है। यस सर, स्लोप है।
और आइसोथर्मल में तो ऐसे ही होता है। Yes, sir. फिर ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जो वापस से उसी पाथ पे रिवर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, इसके बाद आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? जो वापस से रिट्रेस नहीं होता अपने पाथ पर, irreversible process which cannot be retraced on its path. The process which cannot be retraced back in the opposite direction. The process which cannot be retraced back in the opposite direction in such a way the system does not pass ठीक है, तो जो प्रोसेस वापस से रिटर्न नहीं हो सकता, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसका एग्जांपल है तो नेचर में जो भी प्रोसेस होती है, लगभग ऑल द नेचुरल प्रोसेस are irreversible. For example, जैसे पेट्रोल और एयर का कंबशन रिएक्शन करा दो, कंबशन रिएक्शन of petrol and air is not reversible. ठीक है, आग जला के राख बना दोगे तो राख से वापस से आप कागज नहीं बना सकते। अब जैसे गैस सिलेंडर से गैस लीक हो गई आपकी, तो आप दोबारा से उस सारी गैस को इकट्ठा करके उस सिलेंडर के अंदर नहीं डाल सकते। ठीक है, वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन होता है और रिवर्सिबल नहीं होता कि मैं वापस से पीछे आऊंगा तो वापस से वर्क डन, मुझे वापस से एनर्जी मिल जाएगी। तो ये सब क्या है, आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है,
अच्छा, हीट का किसी बॉडी को जो हीट देते हैं हम लोग, तो हीट बराबर डी क्यू इक्वल टू टी डॉट डी एस होता है। ठीक है, हमने डी क्यू इक्वल टू डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी डेल्टा टी पढ़ा था। डी क्यू इक्वल टू टी डी एस भी होता है। डी क्यू क्या है आपके यहाँ पे? हीट है। डीएस इसको बोलेंगे एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या होती है? और टी होता है टेम्परेचर। एंट्रोपी होती है रैंडमनेस। तो ये जो एंट्रोपी होती है कभी भी डिक्रीज नहीं होती। एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज ही होती है, कभी भी डिक्रीज नहीं होती। एंट्रोपी डज नॉट डिक्रीज। और एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी इज randomness। एंट्रोपी होती है आपकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस। यहां पे लिखना है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कोई कितना ज्यादा रैंडम है। जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, तो एंट्रोपी जो है वो रैंडमनेस कभी भी डिक्रीज नहीं होती, हमेशा इंक्रीज होती है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में, और एडियाबेटिक प्रोसेस मुझे पता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो डी क्यू होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होता, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है? जीरो। डेल्टा क्यू जीरो है, टेम्परेचर जीरो हो नहीं सकता। तो आपका डेल्टा एक्स एंट्रोपी में चेंज क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। और डेल्टा क्यू को हम लोग इंटीग्रल टी डॉट डी एस से भी निकाल सकते हैं, अगर आपको टेम्परेचर और एंट्रोपी का ग्राफ दे रखा हो तो उसके अंदर का एरिया जो होगा वो बराबर होगा किसके? डेल्टा क्यू के। ठीक है, तो हीट इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, हीट बराबर होता है टी डॉट डी एस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो होता है, तो एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? जीरो। आगे देखें। Yes, sir. इसके बाद आता है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन जितने भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, आइसोथर्मल हो गया, आइसोबैरिक हो गया, एडियाबेटिक हो गया, उस सब में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है वो कार्नोट इंजन की होती है। कार्नोट साइकिल हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब कार्नोट इंजन में होता क्या है?
ये एक तरह का रिवर्सिबल हीट इंजन होता है जो दो टेम्परेचर के बीच में वर्क करता है, T1 और T2। ठीक है, इसको बोलते हैं सोर्स, और यहां पर होता है आपका, इसको बोलते हैं T2 को सिंक। इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। सोर्स से हीट जाती है यहां पर, जो भी वर्क डन हुआ गैस के कारण, और फिर जो बची हुई हीट है वो कहां चली जाती है, सिंक में चली जाती है। सपोज करो यहां से हीट आ रही है Q1 और यहां पे हीट जा रही है Q2, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। बात समझ में आ रही है? इसने कुछ हीट दी जिसमें से कुछ वर्क डन हो गया, बची हुई हीट कहां चली जाएगी, सिंक में। तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी हम लोगों ने पढ़ा था, एफिशिएंसी होता है वर्क डन बाय गैस अपॉन डेल्टा क्यू इंजेक्टेड। कितनी हीट हमने दी, तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, और डेल्टा क्यू हमने कितना दिया, कितनी हीट इंजेक्ट करी, Q1, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी होती है 1 माइनस Q2 बाई Q1। Q1 हीट इंजेक्टेड, Q2 जो हीट सिंक में जा रही है। ठीक है, तो एफिशिएंसी आ गई इसकी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। Q2 है आपका हीट रिजेक्टेड और Q1 है हीट इंजेक्टेड। देखो कार्नोट साइकिल इसको बनाते कैसे हम लोग, इसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और दो एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। रब कर रहा हूं उसको मैं। कार्नोट साइकिल में दो आइसोथर्मल प्रोसेस और दो एडियाबेटिक प्रोसेस। जैसे इधर प्रेशर, इधर वॉल्यूम V। मान लो इनिशियली कुछ बॉडी का कुछ टेम्परेचर है गैस का, तो A से B जो प्रोसेस है वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है।